रात का टाइम था। बारिश अभी अभी रुकी थी। हवा में ठंडी सी नमी थी और गलियों में अजीब सा सन्नाटा। लेकिन एक घर के अंदर मातम मचा हुआ था। लोग धीरे धीरे उस घर में जमा हो रहे थे। कोई रो रहा था, कोई चुपचाप दीवार को देख रहा था, कोई बस खामोशी से दुखी होकर अपनी आंखों में आंसू लिए बैठा था। बीच में एक 28 साल के लड़के की लाश रखी थी। उसका नाम था अरमान। दिन में एक एक्सीडेंट हुआ था। हॉस्पिटल ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन रात होने से पहले ही डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। अब उसकी बॉडी घर लाई गई थी। अरमान की माँ उसके पास बैठी रो रही थी। बेटा उठ जा, एक बार आँख खोल दे। लेकिन कमरे में सिर्फ खामोशी थी। दो आदमी उस बॉडी को लेकर आखिरी क्रियाक्रम के लिए रेडी कर रहे थे। सफ़ेद कपड़ा, थोड़ा पानी और एक छोटा सा दिया। तभी अचानक लाइट्स एक सेकंड के लिए चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। लोगों ने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की, लेकिन वह लाइट्स वापस आ गई और उसी पल कमरे में एक औरत ज़ोर से चीखी, लाश कहाँ गई? सबकी नज़र बीच में रखी जगह पर गई, जहाँ कुछ पल पहले अरमान की बॉडी रखी थी। वहाँ अब कुछ नहीं था। सफ़ेद कपड़ा ज़मीन पर पड़ा था और लाश गायब हो चुकी थी। कमरे में अफरा तफरी मच गई। किसी ने उठाई है। दरवाज़ा तो बंद था, खिड़कियाँ भी बंद थी। लोग घर के हर कोने में ढूंढने लगे, लेकिन लाश का कोई निशान नहीं मिला, जैसे वो कभी वहाँ थी ही नहीं। लेकिन उसी वक्त शहर से 5 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली के अंदर दो लोग एक अंधेरे कमरे में खड़े थे। एक मर्द और एक औरत। बीच में एक पत्थर का बड़ा सा सर्कल बना हुआ था और उस सर्कल के अंदर अरमान की लाश रखी थी। औरत धीरे से मुस्कुराई, एक और जवान रूप। मर्द ने आंखें बंद की और धीरे से बोला, 500 साल और हम अब भी जवान हैं। औरत ने अरमान के चेहरे पर हाथ रखा। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट जैसी थी। इंसान सोचते हैं मौत के बाद सब खत्म हो जाता है। उन्हें क्या पता, यहीं से तो हमारी ज़िंदगी शुरू होती है। और तभी अरमान की बंद आँखों के कोने से एक बूंद आंसू निकल कर बह गया। मर्द और औरत एक साथ रुक गए, क्योंकि डेड बॉडीज़ कभी नहीं रोती। कमरे की हवा अचानक ठंडी पड़ गई और अरमान की उंगली हल्के से हिल गई। अरमान की उंगली के हिलते ही कमरे की हवा और ठंडी हो गई। अंधेरा और गहरा लगने लगा। वो मर्द और औरत एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तुमने देखा? औरत ने धीरे से पूछा। उस मर्द ने तुरंत अरमान की नब्ज़ चेक की। कुछ नहीं, बिल्कुल खामोश। डेड बॉडी है, बस मसल्स रिएक्ट कर रहे हैं। कभी कभी होता है ऐसे, उसने ठंडी आवाज़ में कहा। लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए बेचैनी ज़रूर थी। औरत ने अरमान के चेहरे पर हाथ फिराया। ये कितना जवान है। कमरे के बीच बना हुआ पत्थर का सर्कल बहुत पुराना था। उस पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। चार तरफ पुरानी बोतलें, सूखे हुए फूल, काले रंग का पाउडर पड़ा था। और सबसे अजीब चीज़, कमरे की दीवारों पर 100 से ज़्यादा पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी। हर तस्वीर में एक जवान लड़का या जवान लड़की थे और नीचे साल की उम्र लिखी हुई थी। 1701, 1728, 1812, 1899, 1940, ऐसे ही करते करते 2004
और अब 2015। ये सब लोग कभी ना कभी मर चुके थे और उनकी लाशें अरमान जैसे यहाँ लाई गई थी। औरत ने धीरे से एक पुरानी डायरी खोली। पेजेस पीले हो चुके थे। उसने पन्ने पलटने की कोशिश की और मुस्कुरा रही थी। 500 साल, एक भी बार हमारा रिचुअल फेल नहीं हुआ। मन ने हल्का सा हंसने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी भी इसी ख्याल में था कि अरमान की उंगली हिली थी। इस बार भी हम फेल नहीं होंगे, उसने उस औरत से कहा। डेड बॉडीज सबसे सेफ होती हैं। उनकी रूह निकल चुकी होती है और वही रूह हम अपने अंदर खींच लेते हैं। उस औरत ने अरमान के पास झुककर उसके कान के पास धीरे से कहा, तुम्हारी रूह अब हमारी है। तभी हवेली के बाहर से जोर की हवा चलने लगी, जैसे कोई तूफान आया हो। पुराने दरवाजे खड़खड़ कांपने लगे थे। कमरे के दिए एक साथ बुझ गए। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मर्द ने तुरंत माचिस जलाई। रोशनी फैल गई और दोनों की सांसें एक पल के लिए रुक गई। अरमान की बॉडी सर्कल के बीच से थोड़ी सी बाहर खिसक गई थी, जैसे किसी ने उसे अंदर से धक्का दिया हो। औरत की आवाज़ काम गई। ये कैसे हुआ? मर्द गुस्से में बोला, ये नामुमकिन है। उसने तुरंत अरमान को वापस सर्कल के अंदर खींच दिया और अपनी क्रीमी करना शुरू कर दिया। सुबह होने से पहले काम ख़त्म होना चाहिए, ये दो कह रहे थे। औरत ने चार तरफ काली मोमबत्तियाँ जला दी। कमरे में एक अजीब सी बदबू फैल गई। फिर दोनों ने एक साथ आंखें बंद की। होंठ धीरे धीरे हिलने लगे। हवा और तेज़ हो गई। कमरों की दीवारों पर लगी तस्वीरें हल्के हल्के हिलने लगी और तभी अरमान की बंद आँखों के नीचे से एक और आंसू निकल कर बह गया। इस बार मर्द ने भी देख लिया। वो तुरंत चुप हो गया। कमरा एकदम से खामोश हो गया। औरत ने धीरे से कहा, ये नॉर्मल नहीं है, हमेशा तो ऐसा नहीं होता। मर्द ने अरमान का चेहरा पकड़ा और उसकी आंखों में टॉर्च की रोशनी डाली। तभी अरमान की आंखें हल्की सी हिली। दोनों एक साथ पीछे हट गए। ये नामुमकिन है। औरत की आवाज़ फुसफुसाहट बन गई। 500 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। और उसी वक्त अरमान की बंद होठ के बीच में से एक हल्की सी सांस निकली, जैसे कोई अंदर से वापस आ रहा हो और उसकी जान वापस आ रही हो। हवेली के सारे दिए एक साथ बुझ गए और अंधेरे में एक आवाज़ गूंजी, मैं ज़िंदा हूँ। अंधेरा इतना गहरा था कि कमरे में खड़े दोनों लोग एक दूसरे को मुश्किल से देख पा रहे थे। सिर्फ एक मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी बच गई थी। औरत का हाथ काँप रहा था। तुमने सुना? तुमने सुना? उसने धीरे से पूछा। मर्द चुप था। उसकी आंखें सीधा अरमान की बॉडी पर टिकी हुई थी। तभी अरमान की उंगली दोबारा से हिली। इस बार धीरे से नहीं, बिल्कुल साफ साफ। औरत डरकर एक कदम पीछे हट गई। ये मुमकिन नहीं है, ये तो मर चुका था। मर्द ने तुरंत अरमान की सीने पर हाथ रखा और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। इसकी धड़कन चल रही है, मर्द ने कहा। औरत की सांसें तेज़ हो गई। क्या? मर्द की आवाज़ हल्की सी फट गई। उसका दिल धड़क रहा है, उसने दोबारा कहा। कमरा एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। सिर्फ बाहर से आती हवा की आवाज़ आ रही थी। फिर अरमान की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी, लेकिन उन आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो सीधा उन दोनों को देख नहीं रहा हो, जैसा उसकी नज़र उनके
पार किसी और चीज़ पर हो। औरत ने घबराकर पूछा, अरमान, तुम सुन सकते हो? अरमान बिल्कुल चुप था। फिर उसने बहुत धीरे से बैठने की कोशिश की। उसकी बॉडी लकड़ी की तरह सख्त थी, जैसे कोई पुरानी मशीन वापस चलने की कोशिश कर रही हो। मर्द ने तुरंत चाकू उठाया। ये नॉर्मल नहीं है। अगर ये रिचुअल रुका तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसके बीच बीच में ही वो रुकता गया, घबराता गया। और तभी कमरे की दीवारों पर लगी तस्वीरें ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। फ्रेम्स एक दूसरे से टकराने लगे। औरत ने घबराकर पीछे देखा और उसकी चीख निकल गई। एक तस्वीर दीवार से गिर चुकी थी, कांच टूट गई थी और तस्वीर के अंदर जो लड़का था उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था, जैसे कोई अंदर से हिल रहा हो। उस मर्द ने तुरंत डायरी खोली। उसके हाथ काँप रहे थे। ये नहीं हो सकता। औरत चिल्लाई, क्या नहीं हो सकता? मर्द ने पन्ने दिखाए और उस पन्ने पर लिखा था, अगर किसी लाश की रूह वापस लौट आए तो इसका मतलब है कि पुरानी रूहें आज़ाद होने वाली हैं। औरत का गला सूख गया। कितनी रूह हैं? उसने पूछा। मर्द ने धीरे से कमरे की दीवारों की तरफ देखा। सारे तस्वीरें, हर एक तस्वीर की हर एक रूह। और मर्द ने कहा, ये सब। उसी वक्त कमरे की सारी तस्वीरें एक साथ गिरने लगी। कांच टूटने की आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी और अंधेरे में अरमान सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखें अब बिल्कुल खुली थी, लेकिन उनमें अरमान नहीं था। उसने धीरे से सर घुमाकर उन दोनों की तरफ देखा और एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। फिर उसने कहा, जो डायरी में लिखा हुआ है वो 500 साल ख़त्म। अचानक हवेली के अंदर 100 से भी ज़्यादा आवाज़ें एक साथ गूंज उठी, जैसे कोई अंदर से दरवाज़ा तोड़ रहा हो। वो औरत रो पड़ी, ये हमने क्या कर दिया? मर्द पीछे हटने लगा। हमने उन सबको आज़ाद कर दिया। और अरमान बस खड़ा उन्हें देख रहा था, मुस्कुराते हुए। कमरे में टूटे हुए गिलास की आवाज़ अब भी गूंज रही थी। दीवार से गिर चुकी तस्वीरें ज़मीन पर बिखरी हुई थी। हर तस्वीर में अलग अलग चेहरे थे और उन सब के बीच अरमान खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अरमान नहीं था। औरत धीरे से बोली, अरमान, ये तुम ही हो? अरमान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपना सर टेढ़ा करके उस औरत को देखने लगा, जैसे वो उसे पहचान ही ना रहा हो। मर्द ने चाकू और ज़ोर से पकड़ लिया। पीछे हट जाओ, ये अरमान नहीं है। औरत घबरा गई। तो फिर ये कौन है? तभी अरमान के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई और उसने एक आवाज़ में बोला, जो अरमान की नहीं थी, 500 साल, 500 साल तुम लोगों ने हमें बंद कर रखा था। उसकी आवाज़ 2 अलग अलग आवाज़ों की तरह लग रही थी, जैसे कोई और भी उसके अंदर बोल रहा हो। मर्द का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये नामुमकिन है। औरत ने जल्दी से पूछा, क्या नामुमकिन है? मर्द ने डायरी के पन्ने जल्दी जल्दी पलटे, फिर एक जगह रुक गया। उसने धीरे से पढ़ा, अगर गलत वक्त पर हम कोई भी रिचुअल करेंगे तो सबसे पुरानी रूह किसी ज़िंदा जिस्म में घुस सकती है। औरत की आंखें फट गई। सबसे पुरानी रूह? मर्द ने धीरे से अरमान की तरफ देखा। 500 साल पुरानी। तभी अरमान हंसने लगा। उसकी हंसी कमरे में अजीब तरह से गूंज रही थी। तुम लोगों को सच कभी पता नहीं था? औरत ने डर के साथ पूछा। कौन सा सच? अरमान ने धीरे से अपना हाथ उठाया और दीवार की तरफ इशारा किया। वहाँ एक बहुत पुरानी तस्वीर लगी हुई थी। उस तस्वीर में एक आदमी खड़ा था, पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए, और उसका चेहरा बिल्कुल अरमान जैसा था।
औरत शौक में बोल पड़ी, ये कैसे पॉसिबल है? मर्द की आवाज़ धीमी हो गई। ये तस्वीर तो 500 साल पुरानी है। अरमान धीरे से बोला, क्योंकि मैं कभी मरा ही नहीं था। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। मोमबत्तियाँ बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ एक चीज़ दिखाई दे रही थी और वो थी अरमान की आंखें, और उसकी आवाज़ अंधेरे में गूंज रही थी। 500 साल से मैं सिर्फ एक जिस्म का इंतज़ार कर रहा था जिसमें थोड़ी सी जान बाकी हो। औरत पीछे हट गई तो अरमान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बस एक रास्ता था। तभी हवेली के नीचे से ज़ोर का धमाका हुआ, जैसे कोई बड़ा दरवाज़ा टूटकर गिर गया हो, और फिर नीचे से 100 से ज़्यादा कदमों की आवाज़ आने लगी। मर्द की सांसें रुक गई। ये सब वही रूहें हैं? औरत ने डर के साथ पूछा। वो ऊपर आ रही हैं। अरमान धीरे से सीढ़ियों की तरफ चलने लगा। अब कोई उन्हें रोक नहीं सकता। फिर वो रुककर उन दोनों की तरफ मुड़ा और बोला, जो बीज बोया है अब उन्हें काटो। औरत ने पूछा, ये तुम क्या बोल रहे हो? अरमान की मुस्कान और ज़्यादा ख़तरनाक हो गई। दरवाज़ा खुलने के लिए और उसी वक्त सीढ़ियों से पहले परछाई ऊपर आई। सीढ़ियों से आने वाली कदमों की आवाज़ अब और तेज़ हो चुकी थी। औरत और मर्द दोनों डर के मारे एक दूसरे को देख रहे थे। अरमान सीढ़ियों के पास खड़ा था, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। अंधेरे में से पहली परछाई ऊपर आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही पलों में पूरी सीढ़ियाँ परछाइयों से भर गई। औरत का गला सूख गया। ये सब वही रूहें हैं, वो रोते हुए बोली। अरमान धीरे से बोला, इन्हें तुम सब ने 500 साल से बंद किया था। अब ये आज़ाद हैं। मर्द ने गुस्से और डर के साथ पूछा, लेकिन तुमने अरमान को ही क्यों चुना? अरमान थोड़ा सा हंसा, फिर बोला, क्योंकि अरमान पहले से ही इस कहानी का हिस्सा है। औरत हैरान हो गई। मतलब? उसने पूछा। अरमान ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला और उस औरत की तरफ फेंका। उस औरत ने उस पन्ने को देखा और उसकी सांसें रुक गई। उस पर लिखा था, 500 साल बाद जब खून का असली वारिस हवेली में वापस आएगा, तब ये दरवाज़ा पूरी तरह खुल जाएगा। औरत धीरे से अरमान की तरफ देखी। वारिस? अरमान की आंखें चमक उठी। अरमान उस आदमी का सीधा वंशज था जो 500 साल पहले यहाँ पहली बार कैद किया गया था। मर्द शौक में बोल पड़ा, मतलब तुम ये सब जानते थे कि एक दिन तुम्हारा वारिस आएगा? अरमान ने सिर हिलाया। बिल्कुल, और ये कहानी इन रूहों ने मशहूर करवाई है। औरत हैरान हो गई। अरमान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मेरा वारिस। और इन कहानियों की वजह से इस हवेली के बारे में सब लोग जानते हैं। तभी रूहों की ताकत बढ़ने लगी थी। तभी नीचे से ज़ोर की हवा उठी। पूरा घर हिलने लगा। दीवार पर लगी 500 साल पुरानी तस्वीरें सब नीचे गिर गई और उन तस्वीरों के पीछे एक पुराना दरवाज़ा दिखाई दिया। दरवाज़ा जिस पर बहुत अजीब से नक्श बने हुए थे। अरमान धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ चला। औरत चिल्लाई, उसे मत खोलना, वरना हम नहीं रहेंगे। अरमान रुक गया, फिर धीरे से बोला, तुम लोगों को लगता है कि मैं ये दरवाज़ा खोलूँगा? फिर उसने दरवाजे पर हाथ रखा, लेकिन उसने वो दरवाज़ा नहीं खोला। दरवाज़ा खुद ही धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से काली धुंध बाहर आने लगी और उस धुंध में ये सारी रूहें चमककर उड़ गईं। मर्द ने डर के साथ कहा, अब हम भी ख़त्म हो जाएंगे। अरमान ने
धीरे से मुड़कर कहा, नहीं, ये सिर्फ शुरुआत है। तभी दरवाजे के अंदर से एक बहुत बड़ी परछाई बाहर आई। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। 500 साल बाद हम आज़ाद हुए। औरत और मर्द डर के मारे पीछे गिर गए। अरमान धीरे से मुस्कुराया और बोला, जो बोया है अब उसे काटो। वो औरत और वो मर्द गायब हो गए, धुएं में उड़ गए और वो हवेली हिलने लगी और गिरने लगी। सब कुछ तबाह हो गया। वो हवेली धंसकर ज़मीन में चली गई और अरमान सही सलामत अपने घर वापस आ गया। घर आने के बाद उसने अपनी डायरी में इस कहानी के बारे में लिखा और एंड में लिखा, स्टोरी कंप्लीट। लेकिन उसके पीछे खिड़की पर एक परछाई खड़ी थी और धीरे से एक आवाज़ आई, अब असली कहानी शुरू हुई है।